दोस्तों जय मसीह। मेरे साथ में बैच नंबर 26 के स्टूडेंट हैं मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के, और इनका नाम है साहिल मुंडा जी। राइट सर, आपका नाम मैंने सही लिया। आप लोग भी ध्यान से सुनिए, साहिल मुंडा। ओके, सो आइए इनसे सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर के जीवन में काम किया। यस ब्रदर। सभी को जय मसीह। मैं नोटिस से हूँ। मेरा नाम साहिल मुंडा है। मैं नॉर्थ लखनपुर आसाम से हूँ, आनंदा बागान चाय बगीचा के। और मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहता हूँ मेरा जीवन के विषय में। मैंने परमेश्वर को कैसे पाया था। तो आज से पहले मैं 15 साल पहले परमेश्वर को मुझे मिला था, लेकिन उसमें मेरा 4 भाग का है जो क्रिश्चियन लाइफ जीवन में। पहले का जीवन मेरा जो कूड़ा और कचरा से भरा हुआ था। उसके बाद जैसे ही मैंने यीशु को पाया तो मेरा जीवन परिवर्तन होते गया। 5 साल तो मैंने ऐसे काटा लिया परमेश्वर के बारे में बाइबल पढ़ते ऐसे वैसे करके। 5 साल के बाद जब मैंने देखा चर्च में, जिस चर्च में मैं जाता था उधर देखा बाइबल जैसे कि मैच नहीं हो रहा था, बच्चन जो मैंने परखा उधर। उसके बाद मैंने वो क्या कहते हैं चर्च जाना छोड़ दिया। 5 साल फिर मैं जो वो पहला का जीवन काड़ा कुचरा हुआ जीवन जिया। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरा बैंड जो मेरा वारे टूट गया। मैं पागल सा हो गया। उसके बाद जब मेरा बीबी जो वाइफ है वो कहने लगी क्या हो गया इसको, क्या हो गया। मैं बहुत वचन पढ़ता था, लेकिन मनुष्य का जीवन जो मैंने देखता था उसका कारण से मैं फिर काड़ा कुचरा में चला गया, कूड़ा कचरा में चला गया। उसके बाद जैसे ही 2000 लॉकडाउन से पहले मेरा बीवी ने पास एक चर्च था, उससे पहले मैं जितने भी चर्च में गया हूँ तो गलत देख रहा था। मैंने कैसे देख रहा था कि पास्टर लोग बिलीवार से शादी करना देखा मैंने। उसके बाद जो आईने भाषा बोलते थे चर्च में, जो लोग बोलते थे वो लोग बोलने लगे कि आईने भाषा परमेश्वर से मिला है, आईने भाषा ऐसा वैसा है। उसके बाद मैंने क्या देखा, लड़की लोग को आईने भाषा बोलने वाला जो आपका 4 साल 5 साल के बाद नॉन क्रिश्चियन के साथ शादी होते थे। तो मैंने पकड़ लिया कि आईने भाषा बोलने वाला पवित्र आत्मा अगर मिला है वो कभी नहीं सिखाएगा कि आईने जाति से वो मिलने वाला शादी करेगा। तो मैंने वो चार्ज बदली करते आया। फिर वो लोग कहते कि जिसका पास अन्य भाषा नहीं मिला है, दान नहीं मिला, उसको मैं परमेश्वर का संतान नहीं है, वो उसे यीशु नहीं मिला, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा करते करते मैं चार्ज बदली करते गया। उसके बाद लॉकडाउन से जैसे ही मैंने दूसरा चर्च में जाने लगा, हाउस ऑफ प्रेयर मंडली, वो इन लोगों का ब्रदर नुमल लोग का चर्च था, उधर में मैंने जैसे जाने लगा और प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं उधर भी मैंने जाना लगा, मेरा मन जो सेटिस्फाई, मेरा इच्छा का अनुसार नहीं हो रहा है। जैसे मैंने वहाँ गया तो ब्रदर के साथ एक ब्रदर आया, ब्रदर जी का मैं प्रीचिंग सुनाया। हमें प्रीचिंग सुनाने के बाद हमारे पास मोबाइल नहीं है, छोटा मोबाइल कीपैड मोबाइल था। उसके बाद जैसे ही ब्रदर का जियो मोबाइल होता ना छोटा वाला, उसमें ब्रदर का लिंक भेजा दिया जिनको मिला था उसने। उसके बाद ब्रदर जी का हमने हम ब्रदर जी को देखने लगा। तो ब्रदर जी का एक पिचिंग मैंने सुना, वो क्या ईपीसी 1 अध्याय का 13 पद। तो अरे ये तो परमेश्वर जब ग्रहण करा तभी उसमें कहता है कि छाप लग गया। तो मैं वो लोग कैसे बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला है। उसके बाद से मैंने ये शुरू किया पास्टर जी को फॉलो करने। ये और मैं जब चार्ज खत्म हो जाते थे तो वीडियो देखने लग गए ब्रदर जी का, ऐसे फॉलो करते करते। उसके बाद 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 5 साल ऐसे ऐसे करते करते 2 साल हम लोग फिर एक वचन सुना। मैंने अपने आप को जांच रहा हूँ, मैं क्या मैं चार्ज बदली करके गलती कर रहा हूँ? नहीं। जैसे पास्टर जी का प्रीचिंग एक मैंने सुना, अगर गमला में फूल रखा है, अगर फूल नहीं बढ़ा तो गमला बदली करते जाओ। मैंने सुना, अरे ये तो सही बात है। जब मेरा ग्रोथ जो नहीं बढ़ रहा है, मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो रहा है, तो मुझे चार्ज बदली करना जरूरी है। ऐसे करते मैंने चार्ज बदली करते गया। तो 2 साल एक चार्ज में गया, मैं सेटिस्फाई नहीं था, फिर जाना ही पड़ेगा, ऐसे करके जा रहा था। फिर 2 साल गया, पास्टर को फॉलो कर रहे, वचन सुन रहे, वो कीपैड मोबाइल से
आज 1 साल हो रहा है हम जो बड़ा मोबाइल लिए हैं। उसके बाद ऐसा हुआ, ब्रदर जो देख रहे हैं सेटिस्फाई नहीं है, कैसा होगा। फिर हाउस ऑफ पेरिया से परमेश्वर का इच्छा। उसके बाद क्या हुआ, फिर 2 साल बाप्टिस्ट चर्च में गए, उधर भी मेरे घर में चर्च बनाए। उसके बाद भी वो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब अपने अगुवाई नहीं हो रहा है। ऐसा होते होते चर्च जो आपका मेरा मन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वचन नहीं मिल रहा है, मतलब मैं परख रहा हूँ, सही नहीं मिल रहा है। फिर ब्रदर का टीचिंग सुन रहा हूँ, उसे नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ऐसा करते करते ये साल 2024 में जैसे थोड़ा हम लोग का चर्च में डिस्कशन हुआ, ऐसा वैसा थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने के बाद, जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के वजह से हम लोग दोनों साइड कटने लगे। तो मैं कह रहा हूँ जो भी हो रहा है मतलब अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है, इसे मैंने बोलने लगा। जब इसको मैंने बोलने लगा और जैसे ही कहाँ जाए, किससे मिले, पास्टर जी को कैसे भेंटे, कहाँ मिलेगा, प्रीचिंग कहाँ करे, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। ऐसा ही में वो जो एक ब्रदर है आपका लखीमपुर ढिरजू का, उसने हमें जुड़ा दिया 7 सिस्टर से। उसके बाद हम लोग सुने कि 7 सिस्टर है, पास्टर जी का फॉलो करने वाला बहुत निकल गए। और जैसे ही बात चर्च में लड़ाई हो रहा है, हम लोग के विषय में पूरा चर्चा हो रहा है, मैंने कहा परमेश्वर की इच्छा है, हम लोग के लिए परमेश्वर सही रास्ता खोल रहा है। ऐसा करते करते आपका जनवरी से हम लोग इस साल से अलग हो गए। अभी मेरा घर में ही मसीह मंथन बेटे का चर्च है जी, और ब्रदर जी को हम फॉलो कर रहे। वैसे करके मैं आ रहा हूँ। ये STBC के बारे में सुना, जैसे 7 सिस्टर राधिका जी को मिला, कुसुम बाइटो को मिला, ऐसा कहते बहुत लोगों को मिला। लोग कहते थे कि क्या होगा तुम लोग का, कुछ हो जाने के बाद क्या ब्रदर आएंगे इतना दूर से। मैंने कहा वो बात नहीं है, सही शिक्षा जरूरी है। और नूह का विषय में मैंने कहा, नूह भी तो अकेले था, याकूब अकेले था, उसका पीछे कोई था नहीं था, तो मैं क्यों डरूं, सही शिक्षा मुझे मिला है, मैं क्यों त्यागूं परमेश्वर को। ऐसा करके मैं हम दोनों जो मेरा घर में चार्ज करते करते ऐसे लोगों को बहुत मिला, हमारे जो ब्रदर लोग हैं। ऐसा करते करते सभी लोगों ने कहा कि हमें आप लोग चलिए ब्रदर जी से मिलिए, वहाँ STBC करने जाना है बॉम्बे में। मैं बोला कि ठीक है चलो जाएंगे, उधर सीखेंगे, कुछ सीखने मिलेगा। जैसे इधर आया तो बहुत कुछ सीखने मिला। बाइबल क्या होता है, बाइबल किस तरह का पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बाइबल के बारे में पढ़ा, पहला दिन बाइबल था। जैसे बाइबल पढ़ा तो आपका मूसा से लेके आदम से लेके नूह तक का घटनाएं, अब्राहम से लेके यूसुफ के घटनाएं, और मूसा से लेके यहोशू की घटनाएं, दाऊद से लेके राजाओं की घटनाएं, और आपका 4 BC से 34 AD तक की यीशु की घटनाएं सीखने को मिला। उसके बाद आपका दूसरा दिन सीखने को मिला आपका तटरास के बारे में, सृष्टि के बारे में हमें पास्टर जी से सीखने मिला। तो बहुत अच्छा से पास्टर जी ने लीड किया सृष्टि के बारे में, और सीखते गए हम लोग, जो कुछ पास्टर सिखा रहे थे हम लोग सीखते गए। तीसरा दिन हमें आपका हेडिस और ट्रिनिटी के बारे में सीखने मिला। बहुत अच्छा से पास्टर जी हमें सिखाया, जैसे कि आपका प्रेरास, ट्रोनोमेंट और आपका टाटरास के बारे में सिखाया। और जो ट्रिनिटी है उसमें कुछ सिखाया पास्टर जी ने कि ट्रिनिटी बाइबल शब्द कहीं में नहीं है, लेकिन सारे बाइबल ट्रिनिटी परमेश्वर के ही है, ऐसा बोल के बाद पास्टर जी ने सिखाया। उसके बाद 3 दिन हो गया। उसके बाद आपका काल जो था हम लोग का चर्च रेप्चर के बारे में सिखाया पास्टर जी ने, बहुत अच्छे से लीड किया हमें। और हमें सीखने को मिला कि वचन ऐसे सीखने को मिला, जैसे आपका वो क्या कहते हैं, योबा, परमेश्वर योबा बाइबल में कितने बार कहा गया है, उससे सीखने को मिला। और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है बाइबल में, वो सीखने को मिला। 5 मेजोर 12 मिनियोर ऐसा करके सीखने को मिला। और आपका जो वो होते हैं ना जी, वो क्या कहते हैं, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, जो फास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये कैसे पढ़ना चाहिए पास्टर ने हमें सिखाया।
और आदम से लेके डाकू तक की घटनाएं कैसा हुआ कैसे नहीं था, वो पास्टर जी ने हमें सिखाया। पहले ऐसा मैं कभी नहीं सीखा था, किसी के चर्च में जाके नहीं सीखा था। और आज जो सिखाया आप मिला पालो तांबू के बारे में पास्टर जी ने सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया आज भी। और कल भी एक सेशन में बहुत अच्छा सिखाया कि नया नियम में कलीसिया कितने बार कहा गया है जी, और जो रेवलेशन में 1 से 3 अध्याय में कितने बार कहा गया है, ये सब मैंने पहले कहीं नहीं सुना था। पास्टर जी ने इतना अच्छा लीड किया हमें। मैं तो कहता हूँ 5,000 देने में कुछ भी अर्ज नहीं है, मेरा तकलीफ नहीं हुआ। इतना अच्छा शिक्षा। मैं आज 15 साल से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं काल परसों से आपका जैसे कि ये जनवरी से मैं पूरा अच्छी सही ढंग से क्रिश्चियन हूँ जैसा लग रहा है मुझे जी। और यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मैं अभी से ही एक कलीसिया हूँ। पहले मैं क्रिश्चियन था, मुझे लग रहा है अभी मैं कलीसिया हूँ। बाइबल किस से जीव कैसे पढ़ना चाहिए, पास्टर जी ने उसे हमें सिखाया और बहुत अच्छा से हमें लीड किया। और 5,000 कुछ भी नहीं है, यहाँ खाने बैठने सोने चाय कोई कुछ भी तकलीफ नहीं है। वो कहते हैं कि 5,000 भीड़ों में एक लड़का के पास रोटी, पास्टर जी ने बोला था। जी हाँ, मैं कहता हूँ 5,000 पर्चकों के बीच में MMB के पास ही सिर्फ 5 रोटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोटी सिर्फ MMB के पास है, वो 5 रोटी। बाकी 5,000 पर्चकों के बीच वो रोटी नहीं है। तो मैं इतने कहना चाहता हूँ, जितने कोई मुझे सुन रहा है, आप लोग आए और सही शिक्षा जो सीख के जाए। जितना मैं सीखा हूँ वो तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी होगी, वो 2-3 घंटा लगेगा। इसलिए जितना मैं सीखा हूँ वो मेरा अंदर है। बस मैं आप लोग को इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग सीखना चाहे तो 5,000 कुछ भी नहीं है। बाइबल कहता है, पास्टर जी ने हमें सिखाया कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पैसा हर प्रकार के बुराई का जड़ है, ये भी पास्टर जी ने हमें सिखाया। तो मैं तो कहता हूँ मेरा जो जनरेशन है, लड़का 1 है, लड़की 2 है, अभी छोटा है। अगर लड़का 16 साल का है, लड़का अगर चाहे कल परसों इधर आऊँगा बोलने से मैं 50,000 होने से भी दे के भेजाऊँगा मैं इधर सीखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा मैं इतने कह के सभी को जय में से कहता हूँ। एक सेकंड, रुकिए। बाप रे पूरा का पूरा गोली मारा है ना, या पूरा का पूरा गोली मारा है। बट बहुत अच्छा है। सुनिए ना, आपने बीच में बोला कि आप वो चर्च छोड़ दिया, वो चर्च, ऐसा आपने 2-4 बार बोला है, राइट। आप परखते थे, चेक करते थे। अभी यहाँ पे कुछ बुद्धिजीव लोग बैठते, अलग टाइप वाले, अच्छे लोग हैं तो उनको सैल्यूट है, लेकिन अलग टाइप के लोग भी हैं। ये लोग क्या बोलेंगे पता है, बस 10 महीना 1 साल रुको, MMB को भी छोड़ देगा, ऐसा बोल सकते हैं लोग। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो परखते थे कि वो ठीक नहीं है, आपने MMB को भी परखा होगा, ऑफ कोर्स है ना, आपने हमको भी परखा होगा, मुझे भी परखा। जरा उसके बारे में बोलो, परखने के बाद में आपको क्या लगा वो बता दीजिए। मैं MBB को भी 2000 लॉकडाउन से मिला हूँ, लेकिन मैं परखते आज 4 साल तक MMB जो मिलावटी सुसमाचार कहते हैं, MBB वो मिलावटी सुसमाचार नहीं है, सही शिक्षा है, बिब्लिकल है। इसलिए मैं MBB में रहना चाहता हूँ और MBB के द्वारा ही सेवा करना चाहता हूँ। प्लीज आइए बैठिए। क्या बात है, अद्भुत। या अरे उनको कुर्सी तो पीछे ले लो, हाँ उसको भी पीछे ले लो। बेहद अद्भुत गवाही है दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जब इसकी गवाही को इनकी गवाही को, माफ़ी चाहता हूँ, जब आप दूसरों तक पहुँचाओगे तो काफ़ी लोग जो हैं इनकी गवाही से प्रभावित होंगे। ओके, तो ये असर है एक्चुअली, है ना, बहुत अद्भुत है। पीछे बैठते थे, लेकिन यहाँ तो पूरा AK-47 दन 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 दन, है ना, ज़बरदस्त है, आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू, वेरी गुड। सो मैं आपका सबका वेलकम करता हूँ। आइए एक बार देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है 5 दिन में, आके देख लो ना, फिर सिंपल है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।